गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः आप लोगों के पास क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को लेकर हाजिर हुए हैं। पिछले क्लास में हमने प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का पहला बनाया था। आज हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखते हैं। 5 का 2 नंबर है, सिद्ध करना है cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a बराबर 2 sec a। हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर इसको पुराना है, तो LHS को उतार लेते हैं। cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a। अब हम लोग यहाँ भिन्न का जोड़ करेंगे। नीचे 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसका और इसका एलसीएम दोनों गुना के रूप में आ गया। अब इसके हर 1 प्लस साइन ए से जब भागा देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसके हर कॉस ए से जब भागा देंगे इसमें तो कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 कॉस स्क्वायर ए को तो लिखेंगे ही, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख दिए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2, a के लिए 1, b के लिए साइन a प्लस बी स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए। नीचे जैसे है वैसे लिख देना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्या किए, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखे प्लस 1 प्लस साइन ए को a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठाए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए और यहाँ से साइन स्क्वायर ए दोनों को एक जगह पे रखते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से क्या बच गया, 1 का स्क्वायर, तो 1 पे कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही होगा, प्लस 2 एकम 2 साइन ए। इसको नहीं लिखना है, इसको तो हम लोग पहले यहाँ ले आए हैं। नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 यहाँ से यहाँ तक का 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे जैसे है वैसे लिख देना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 में 1 को जोड़े 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे जैसे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर 2 कॉमन है, इसमें यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों जगह से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। जो कॉमन लेते हैं उससे भागा देते हैं और भागफल को कोष्ठ में हमेशा लिखते हैं। 2 से 2 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, तो भागफल हो गया 1 प्लस 2 से जब इसमें भागा देंगे 2 कट जाएगा साइन ए,
और नीचे जैसे है वैसे लिख देना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, तो क्या हुआ, ऊपर में 2 बच गया, नीचे कॉस ए। 2 बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कॉस ए। 2 गुना 1 बटे कॉस ए बराबर सेक ए। हम लोगों को फॉर्मूला पता है 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए, तो इसको लिख देंगे 2 सेक ए। इतना ही तो पुराना था, हो गया RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस प्रकार दूसरे सवाल को भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं। क्या है, tan थीटा बटे 1 घटा cot थीटा जोड़ cot थीटा बटे 1 घटा tan थीटा बराबर 1 जोड़ sec थीटा गुना cosec थीटा। तो हम लोग पहले LHS को लिखते हैं। LHS क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हम लोग पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ भी tan थीटा होगा वहाँ 1 साइन थीटा बटे cos थीटा लिखेंगे, और जहाँ भी cot थीटा होगा cos थीटा बटे साइन थीटा लिखेंगे। तो हम लोग tan थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा। अब नीचे 1 माइनस cot थीटा है तो cos थीटा बटा साइन थीटा। अब इधर देखते हैं, cot थीटा है तो cos थीटा बटा साइन थीटा। नीचे 1 माइनस tan थीटा है तो साइन थीटा बटा cos थीटा। अब इसके भी हर में को हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे और इसके भी हर का भिन्न का घटाव करेंगे। ऊपर तो ऐसे लिख देना है साइन थीटा बटे cos थीटा, नीचे 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो गया साइन थीटा। इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से जब इसमें भागा देंगे तो भागफल आएगा साइन थीटा। अब साइन थीटा को 1 से गुना कर देंगे तो साइन थीटा माइनस इसका हर साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो एक बार में खाएगा 1 गुना अंश कॉस, 1 गुना कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इधर देखते हैं, अंश में है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब नीचे यहाँ 1 है और यहाँ कॉस थीटा है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से जब इस एलसीएम यानी कॉस थीटा में भागा देंगे तो भागफल यही आएगा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा गुना 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा में भागा देंगे तो 1 गुना साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा। अब यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर तो जैसे है वैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ भी अंश को ऐसे लिख देना है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों में,
और जैसे ही माइनस को मान लेंगे दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं प्लस में साइन थीटा और इसको माइनस में लिख लेते हैं माइनस कॉस थीटा। और नीचे क्या है, कॉस थीटा। फिर इसको जैसे है वैसे रहने देते हैं, या इसमें इससे भागा देना है तो भागा का मतलब होता है पलट कर गुना कर देना। तो हम लोग इसको गुना कर देंगे इसका उल्टा से। तो क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो अंश है। अब हर को पलटना है तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो साइन थीटा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां ध्यान देना है, माइनस गुना प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहां प्लस नहीं माइनस लिखेंगे। इसमें इसको पलटकर गुना करना, भागा का मतलब पलटकर गुना हुआ। इसको हम लोग लिख लेते हैं, बंद कर क्यों बोलो ना, प्लस माइनस माइनस लिख दिए। अब इसमें इससे भागा देना है तो पलट कर गुना करेंगे। तो यहां लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। गुना, इसको पलटेंगे तो कॉस थीटा ऊपर और ये नीचे। अब गुना कर देना है, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब पुनः हम लोग भिन्न का घटा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोनों के हर का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का नियम है कि जो मिले उसको एक बार लिखना है और जो नहीं मिले सबको लिख देना। जैसे यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा नहीं है तो इसको लिख देंगे। यहाँ साइन थीटा है, इधर नहीं है तो साइन थीटा लिख देंगे। अब दोनों का कोष्ट में सेम चीज है, एक ही चीज है, तो दोनों के लिए एक लिखेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किए, जो दोनों में मिला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसको एक बार लिखे, और जो नहीं मिला यहाँ से कॉस यहाँ से साइन उसको लिख दिया। अब इसके हर से इसमें भागा देंगे, तो भागा देंगे तो कॉस कॉस को कैंसिल कर देगा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस को कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा। अब जब इससे भागा देंगे तो साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो गया कॉस क्यू थीटा। अब हम लोग ऊपर में अंश में फिर सूत्र लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम लोग को फॉलो करना है। क्या है, पहले कोष्ट में है a माइनस बी, तो a ये है और b ये है, तो a माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस।
ए माइनस बी, दूसरे कोष्ट में क्या है ए स्क्वायर, तो ए का काम साइन कर रहा है तो साइन स्क्वायर, फिर है प्लस ए बी, तो प्लस ए के लिए साइन थीटा, बी के लिए कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी के लिए कॉस है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे जैसे है वैसे लिख देना है। नीचे है कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अंश और हर में जो मिल रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इस दोनों को एक जगह लिख लेते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखिए। अब प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिख दिए इस दोनों के लिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग अब क्या करेंगे, एक बटे इतना और इतना बटे इतना, यानी कि अंश जो दो पद है दोनों में अलग अलग इससे भागा दे देंगे। तो लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों में अलग अलग कॉस थीटा गुना साइन थीटा से भागा दे दिया। अब 1 अपॉन इतना को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, इससे ये एक बार में कट गया, 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस 1। तो इसको एक बार हम लोग सीधा कर लेते हैं, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना ही पुराना था, ये RHS हो गया, लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। अब हम लोग 4 नंबर के सवाल को देखते हैं। प्रश्न है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिखते हैं। LHS है 1 प्लस सेक ए बटा में है सेक ए। हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, सेक यदि है तो उससे क्या लिखना है 1 बाय कॉस लिखना है। तो हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस सेक ए को 1 बटा कॉस ए, नीचे सेक ए को फिर 1 बटा कॉस ए, ऊपर भिन्न का जोड़ करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ तो 1 है और यहाँ कॉस है, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम हुआ कॉस ए। जब इसका हर 1 से इसमें भागा देंगे तो भागफल आएगा कॉस ए, क्योंकि 1 से किसी में भागा देने पर वही संख्या भागफल आता है। तो यहाँ 1 से कॉस ए में भागा देंगे तो कॉस ए गुना 1, तो कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए एक बार में कट गया, 1 गुना 1
1। ये तो अंश का भिन्न का जोड़ किए। अब हर में है 1/cos A, इससे भागा देना है। तो भागा का मतलब होता है पलट कर गुना करना। तो इसको पलट देंगे तो cos ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको गुना कर देना है cos A/1 से। यहाँ cos A और cos A कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos A + 1 या कहें 1 + cos A। लेकिन RHS में नीचे 1 - cos A चाहिए हर में। यहाँ हर में तो कुछ नहीं, 1 है। तो हर में 1 - cos A पुराने के लिए ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में 1 - cos A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं 1 + cos A 1 - cos A से अंश में भी गुना किए और हर में भी कर दिए। अब हम लोग जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ फॉर्मूला आ गया A + B × A - B बराबर A² - B²। A² यानी 1 का स्क्वायर माइनस B² तो B के लिए cos है तो cos² A और नीचे 1 - cos A। अब 1 का स्क्वायर 1 × 1 तो 1 हुआ माइनस cos² A बटा 1 - cos A। 1 - cos A² A = sin² A नीचे 1 - cos A। यही हमारा RHS है = RHS। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस प्रकार 4 नंबर के प्रश्न को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग 5 नंबर के सवाल को देखते हैं। कहता है cos A - sin A + 1 बटे cos A + sin A - 1 बराबर cos A + cot A सिद्ध कीजिए। सबसे पहले LHS को हम लोग लिखते हैं। अब थोड़ा यहाँ एक ट्रिक याद रखना है हम लोगों को। यहाँ cos A पुराना है और यहाँ क्या है 1 है। तो 1 में किस त्रिकोणमितीय अनुपात से भागा देंगे जो cos A पुरेगा। तो हम लोग जानते हैं 1/sin A = cos A। तो 1 में यदि sin A से भागा देता तो ये cos A पुर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे अंश और हर दोनों में sin A से भाग दे देंगे। तो लिखते हैं अंश तथा हर में sin A से भाग देने पर अंश में भी sin A से भागा देना और हर में भी देना है। तो हम लोग क्या करेंगे सब में अलग अलग भागा कर देते हैं। cos A बटा sin A माइनस sin A बटा sin A प्लस 1 बटा sin A। अब नीचे भी यही चीज करेंगे cos A बटा sin A प्लस sin A बटा sin A माइनस 1 बटा sin A। तो यहाँ sin A और यहाँ sin A कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ सूत्र लागू करते हैं cos A बटा sin A बराबर cot A। तो यहाँ लिखेंगे cot A माइनस sin कैंसिल हो गया है तो 1
प्लस 1/sin A का सूत्र होता है cosec A। फिर नीचे cos A/sin A हो गया cot A, प्लस साइन से साइन एक बार में कट गया है और 1/sin A हो गया cosec A। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ये जो -1 है इसको लास्ट में लिखेंगे, तो लिखते हैं cot A, पहले इसको लिखते हैं प्लस cosec A और 1 को लास्ट में लिखते हैं। नीचे जैसे है वैसे रहने देना, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब हम लोग 1 के लिए सूत्र को लगाएंगे यहाँ। कौन सा सूत्र? तो cot और cosec से संबंधित सूत्र कौन सा होता है? तो हम लोगों को पता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर 1। तो यहाँ 1 के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? इसी सूत्र को लिखना है 1 के बदले। इसको ऐसे लिख देते हैं, cot A प्लस cosec A माइनस cot A प्लस cosec A माइनस, अब 1 के लिए क्या लिखेंगे? 1 के लिए cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। नीचे जैसे है वैसे उतार देना, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ऐसे लिख देते हैं, cot A प्लस cosec A माइनस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी cosec A प्लस cot A इंटू cosec A माइनस cot A। इसको भी यहाँ कोष्ठ में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जैसे है वैसे लिख देना है, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब ध्यान से देखना है कि इस कोष्ठ में और इस कोष्ठ में समान पद है, तो यहाँ से और यहाँ से इसको कॉमन ले लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। तो cot A प्लस cosec A कॉमन हो गया, हम लोगों को पता है कि जो कॉमन लेते हैं उससे भागा देते हैं। इससे जब इसमें भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा क्योंकि दोनों समान है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, इससे जब भागा देंगे तो ये कट जाएगा लेकिन ये बचेगा, तो इसको लिख देंगे क्या है, cosec A माइनस cot A। नीचे जैसे है वैसे लिख देना है, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब यहाँ छोटी कोष्ठ को हटा देंगे, ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस में प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ तो ऐसे लिखना है, cot A प्लस cosec A 1, ये हो जाएगा माइनस cosec A और माइनस माइनस प्लस cot A। अब नीचे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये नीचे जो है और ये जो है दोनों सेम है, इसको भी यदि हम इसी तरह लिखें तो 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए तो लिख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं लिखना। 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब ये दोनों समान है तो कैंसिल हो गया, क्या बचा कॉट ए प्लस कॉस ए, यही हमारा RHS है। इसमें प्लस, चूंकि प्लस है तो कोई भी पहले कोई बाद में लिखें, 2 जोड़ 3 लिखें या 3 जोड़ 2 लिखें तो 5 ही होना है। फिर भी हम लोग इसको लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा RHS है तो लिखेंगे, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट सवाल बचे हुए हैं उसको हम लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।